तो फिर कभी मैं या तो मैं अपना लाऊंगा तब मैं कुछ और ज्यादा ओम की तरह है उसमें। हाँ, वो ध्वनि जो है ओम की तरह है। वो तो आपको अगर सुनते तो अपने हमको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य की भाषा में नहीं है, लिरिक्स में, वो संगीत में है। ऐसे ऐसे लगातार गूंज रहा है। और वही नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप यहां बंद कर रहे हैं, जो सूर्य है वो सूर्य से 9 रश्मियां निकल रही हैं, और सूर्य से जो 9 रश्मियां निकल रही हैं, अपने सूर्य को देख लिया, बताने की जरूरत नहीं है, सूर्य से 9 रश्मियां निकल रही हैं, और वो जो 9 रश्मियां निकल रही हैं वो चारों तरफ से निकल रही है, सूर्य के एक तरफ से चारों तरफ। तो 9 इंटू 4 कितना हो गया? 36। तो 36 स्वर निकल रहे हैं। वो सूर्य की जो ध्वनि है, माने क्या, रश्मि जो है उसकी गति है, रश्मि की गति क्या है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होगा तो साउंड होगा, इतना तेज चलेगा। स्कूटर चलने में तो आवाज आता है, वो 3 लाख किलोमीटर चलेगा तो कितना साउंड होगा? तो उसमें साउंड होगा, लेकिन वो बहुत दूर है, वो साउंड हमको सुनाई नहीं पड़ता। तो वो साउंड को हमने रिकॉर्ड किया, नासा ने, हमने मतलब नासा ने रिकॉर्ड किया, और वो साउंड जब रिकॉर्ड किया तो उस साउंड से ध्वनि निकल रही है, अंग इंग ओंग रिंग रिंग, इस तरह से ध्वनि निकल रही है, मानुषी भाषा में नहीं, वो संगीत में निकल रही है। तो वो 36 वॉवेल्स हैं, स्वर निकल रहे हैं। और जब पृथ्वी घूम रही है उसके चारों तरफ, तो पृथ्वी 8 डिग्री बिलो द इक्वेटर ऑफ सन है, सूर्य की भूमध्य रेखा से 8 डिग्री बिलो घूम रही है। तो 8 में जब पृथ्वी घूम रही है तो 9 इंटू 8 का जब इंटरेक्शन हो रहा है तो 72 कॉन्सोनेंट बना रही है पृथ्वी, व्यंजन, और वो है कं खं, इस तरह से ध्वनि निकल रही है, सब व्यंजन निकल रहे हैं। तो एक 72 व्यंजन और 36 स्वर दोनों को मिला दीजिए तो कितना हो गया? 108, 108 की वर्णमाला बन रही है, जो सरस्वती के हाथ में आप लोग देखते हैं। अल्फाबेट 108 अल्फाबेट की है, वो बन रही है। और आप ये देखिए, ऐसे ताली मत बजाओ, सुन लो, आप ये देखिए कि पहले सुन लो, पूरा सुन लो तब ताली बजाओ। 5 तत्व है, आपको दिखाया ना, 5 तत्व है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि, आकाश, 5 तत्व है। आप पृथ्वी मतलब ठोस, ठोस को बजाइए तो ठप ठप की आवाज आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? हाँ? जल, पानी जब बहेगा झरने से तो कल कल की ध्वनि निकलेगी, हवा जब चलेगी सनसन की आवाज होगी, अग्नि जब जलाओगे तो धू धू की ध्वनि निकलेगी। ये सारे संस्कृत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जब तक हम अपने बाल, न्यूली बॉर्न बेबी को अपने लैंग्वेज से पोल्यूटेड नहीं करते हैं, चाहे गुजराती के घर में पैदा हो, चाहे मद्रासी के घर में पैदा हो, जब तक वो माँ बाप उसको अपनी लैंग्वेज नहीं सिखाता है, तब तक हर बच्चा संस्कृत में ही रोता है, संस्कृत में ही हंसता है और संस्कृत में ही बात करता है। तो ये जो सूर्य की ध्वनि जो निकल रही है, ये किसी इटली लैंग्वेज में नहीं, इटालियन में नहीं निकल रही है, फ्रेंच में नहीं निकल रही है, अंग्रेजी में नहीं निकल रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी अगर भारत की राष्ट्रभाषा है, गुजराती अगर गुजरात की भाषा है, और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा है, तो संस्कृत जो है वो ब्रह्मांडीय लैंग्वेज है, अपौरुषीय है, नॉट मेड बाय एनी ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू।